अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आई एक और वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्लॉग, और काफ़ी टाइम बाद मेरा एक व्लॉग आ रहा है, क्योंकि बस यहाँ आके पाकिस्तान से उसके बाद सेटल होना, फिर बच्चों के स्कूल और वो सब में जो है ना वो व्लॉग तो रह ही गया, क्योंकि बाहर जाना थोड़ा कम हो गया था। ग्रॉसरी के लिए जा रही थी, लेकिन जो है ना इस तरह की बच्चों की कोई आउटिंग नहीं हो सकी। तो आज भी बस सडन प्लान बना था कि बच्चों को जो है वो मैजिक प्लैनेट ले जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि बच्चों की कोई ऐसी आउटिंग नहीं हुई जब से वापस आए हैं। बस मॉल तक ग्रोसरी के लिए जाते थे और वापस आ जाते थे। तो रास्ते में ही प्लान बना कि बच्चों को जो है वो थोड़ी देर मैजिक प्लैनेट भी ले जाते हैं। इसलिए अब बच्चे जो है ना वो काफ़ी एक्साइटेड थे कि जो है मैजिक प्लैनेट जो है वो एक इनडोर जो है वो प्ले एरिया है। आपने पहले भी मेरा शायद एक व्लॉग देखा होगा, लेकिन उस टाइम हम जो है बुर्जुमान मैजिक प्लैनेट गए थे। इस दफ़ा मिर्दिफ सिटी सेंटर ही, जहाँ हम यूजुअली आते हैं, उधर भी मैजिक प्लैनेट की एक ब्रांच है, तो हमने कहा उधर ही उनको ले जाते हैं। तो सिनेमा पार्किंग में आके, ये सिनेमा से आगे आके ही सारे प्ले कोर्ट्स हैं। यहाँ पे मैजिक प्लैनेट है। साइड पे आप देख रहे हैं कि फुटबॉल ट्रेनिंग की एक कोर्ट सा बना हुआ है फुटबॉल का। यहाँ पे आप घंटे के हिसाब से पे करते हैं और बच्चे जो है ना वो यहाँ पे फुटबॉल खेलते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आई फ्लाई है। आई फ्लाई जो है वो नीचे ब्लोअर लगे होते हैं और उस पर जो है ना लाइक आप फील करते हैं हवा के साथ, जो है ना यहाँ पे उड़ रहे होते हैं। यहाँ पे वो भी है। यहाँ पे येला बाउलिंग भी है। अगर आपको बाउलिंग करना पसंद है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। लाउंजेस हैं, यहाँ बैठ के आप अपनी टी इंजॉय कर सकते हैं। बड़ों का एरिया है बाउलिंग का। आई फ्लाई और मैजिक प्लैनेट बच्चों का एरिया है। आप यहाँ पे बच्चों के साथ आ सकते हैं। तो हम आई फ्लाई तो नहीं, हम मैजिक प्लैनेट जा रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के करने की। तो हस्बैंड को जो है वो थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो वो कह रहे थे कि तुम लोग को मैं यहाँ छोड़ता हूँ और मैं जाके अपने ऑफिस के जो कुछ लेना है मैं जाके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो शॉपिंग से तंग होते हैं, बोर होते हैं और बार बार तंग करते हैं। तो जितना टाइम हम यहाँ स्पेंड करेंगे वो अपने लिए कुछ देख लेंगे मॉल में। तो यहाँ पे ये है कि मैजिक प्लैनेट का कार्ड पहले वाला भी हमारे पास मौजूद था, उसमें भी कोई पॉइंट्स पड़े हुए थे, और यहाँ पे भी हमने कहा थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट डलवा लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो इस आध कार्ड था, उसकी वजह से 100 पॉइंट्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वो एक डिस्काउंट कार्ड होता है यहाँ पे, जो चलता है अक्सर अगर लोगों के पास हो। तो यहाँ पे शॉपिंग में, रेस्टोरेंट्स में, किसी भी इस तरह के प्ले एरिया में आपको थोड़ा उस की वजह से डिस्काउंट मिल जाता है। काफ़ी प्ले एरिया बने हुए हैं। यहाँ ऊपर ये स्काई ट्रेल था कि एक जगह से आप वहाँ से जिप लाइन से यहाँ आते हैं, उसके बाद आपको सारी जो है ना यहाँ से ट्रेल बना हुआ है, गुजर के क्रॉस करके जाना होता है। तो इनाया का दिल था कि वो ये करे, लेकिन रास्ते में हमारा प्लान बना था, इसलिए इनाया का ड्रेसअप ऐसा नहीं था कि वो जो है ना ये कर सके। तो इसलिए मैंने कहा कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए ये छोड़ दो, आप नेक्स्ट टाइम ये कर लेना, क्योंकि एक तो हाई ट्रेल था। खैर वो जो है इसके साथ स्पोर्ट होती है, लेकिन जो है ना डर लग रहा था, काफ़ी हाइट पे था। पूरा आप देख रहे हैं ऐसे वे बन के आप क्रॉस करके पूरा वहाँ तक जाते हैं, सारा ऊपर स्काई ट्रेल बना हुआ था। तो खैर मैंने कहा ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। कार्ड में पैसे डलवा के हस्बैंड चले गए थे। उसके बाद ये दोनों जो है ना मेरे साथ थे, वरना यूजुअली जो है ना प्ले एरिया में मैं आराम सुकून से बैठी होती हूँ, और यहाँ पे जो बाबा हैं वो बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, उनको खिलाते रहते हैं। लेकिन आज मेरी ड्यूटी लगी हुई थी इन दोनों के साथ, तो आज मुझे सर खपाना था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये वाली राइड थी, इस पे जो है वो अजान भी बैठना चाह रहा था, लेकिन अजान को हाइट छोटी होने की वजह से नहीं बिठाया, और वो कह रहे थे उसके साथ जो है आप भी बैठे। मैंने उनको काफ़ी कहा कि उसके साथ इनाया है वो बैठ जाए, लेकिन उसने कहा नहीं, इतनी छोटी हाइट पे साथ पेरेंट में से कोई बैठना ज़रूरी है। हालांकि सिंगल सीट है और उसके साथ में बैठ भी जाती तो क्या फ़र्क पड़ जाना था, लेकिन क्योंकि सबकी सिंगल सीट थी, लेकिन उसको नहीं बिठाया तो वो काफ़ी अपसेट था और उसका मूड ख़राब था। तो मैंने कहा खैर इट्स ओके, मैं आपको दूसरे किसी में बिठा देती हूँ, ज़रा इनाया को यहाँ पे बैठने दो, क्योंकि ये वाला जो है ना इतना हाइट वाला भी नहीं था, लेकिन हर किसी का जो है ना वो अपना अपना क्राइटेरिया, अपना अपना उनका जो है ना प्रोटोकॉल होता है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है कि हाइट को देख के, क्योंकि उन लोग को फिर फाइन पड़ता है। तो इस वजह से उन लोग के भी रूल्स रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो अजान और मैं वेट कर रहे थे, और यहाँ पे इनाया जो है वो इन्जॉय कर रही थी अपनी राइड। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आउटडोर अम्यूज़मेंट पार्क जो है वो भी खुलने वाले हैं। अक्टूबर एंड तक ऑलमोस्ट सारे खुल जाते हैं, क्योंकि वेदर जो है ना वो अब थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो है ना काफ़ी अम्यूज़मेंट पार्क खुलेंगे, तो मज़े के व्लॉग्स आएंगे, और काफ़ी मज़े के जो है ना आप लास्ट ईयर भी आपने कुछ इन्जॉय किए थे, जो अब इस साल भी हम करेंगे, क्योंकि दुबई की एक्टिविटीज़ जो है ना वो नवंबर से लेके टिल हम फेब तक ही कर सकते हैं, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद तो शदीद गर्मी हो जाती है।
तो पॉसिबल नहीं होता। तो उस टाइम उसके बाद ना बस ये इंडोर रह जाती हैं। तो इंडोर में कोई इतनी बड़ी थ्रिलिंग किस्म की राइड्स नहीं होती, इंडोर में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती। जो आउटडोर के बड़े बड़े अम्यूज़मेंट पार्क बने हुए हैं ना, वो बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। यहाँ पे जो है ना इनाया की राइड जो है वो फिनिश हो गई थी। इनाया जो है वो अपना टाइम एंजॉय करके आ गई थी। तो अजान कह रहा था अब मेरी बारी। तो फिर अजान को लेके गई कि अब नेक्स्ट जो है ना मैं अजान को यहाँ पे बिठा देती हूँ। तो अजान जो है वो वेट कर रहा था और उसके लिए जो है ना वो छोटी बेबी ट्रेन जो है वो यहाँ पे चल रही थी, तो उसको उस पर बैठना था। अनाया ने कहा मेरे लिए बहुत बोरिंग है, मैं तो इस पर नहीं बैठ रही, ऐसे ही कार्ड के पॉइंट्स ज़ाया होंगे, मैं कुछ और कर लूँगी। तो अजान जो है बस यहाँ पे वेटिंग पे था, दूसरे बच्चे जो है वो निकल आएंगे तो फिर ये यहाँ पे बैठ जाएगा। छोटी सी थी, कार्स बनी हुई हैं और ट्रेन टाइप वो बगीज बनाई हैं। तो यहाँ पे ये चूज़ कर रहा था कि इसको किस कार पे बैठना है और जो है ना इसको सबसे फ्रंट पे बैठना था। तो साथ में जो हेल्पर लेडीज़ थी बस वो बच्चों को बिठा देती हैं और उनका बेल्ट वेल्ट लगा देती हैं सेफ्टी के लिए, और डोर जो है ना वो बंद कर देती हैं। तो यहाँ पे जो है अजान एंजॉय कर रहा था। हर टाइम इंडोर में जब भी आए ना तो अजान इस वाली ट्रेन पे ज़रूर बैठता है, क्योंकि उसको कार्स का शौक़ है। और जैसे हमेशा से बॉयज़ को जो है ना वो सिर्फ कार्स का ही शौक़ होता है, तो बस उसको ये गाड़ी चलाने का बड़ा ही शौक़ होता है। हालांकि वो खुद चलती है, बस स्टेयरिंग घुमानी होती है। और जब जहाँ इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, जहाँ चलाने वाली कार्स होती हैं जो इलेक्ट्रिक इंडोर होती हैं, वहाँ ये चला नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम इसको बस ये पता है कि स्टेयरिंग गोल गोल घूमना है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैंने गांव से सीधी करनी है। क्योंकि एक दफ़ा लास्ट टाइम हमने इसको अम्यूज़मेंट पार्क में बिठाया था और इसने गाड़ी को जो है ना यहाँ वहाँ इतना मारा था कि आखिर में खुद ही रोने लग गया था कि मुझे नहीं बैठना उस पर, मुझे उतारो वहाँ से। तो वो व्लॉग भी मेरा पड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो बड़ा फ़नी था, बड़ा मज़े का था, आप वो जाके देख सकते हैं। तो जो है यहाँ पे इसके बाद अजान यहाँ पे एंजॉय किया, उसके बाद हम आगे चल गए कि आगे देखते हैं और क्या एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा राइड्स नहीं थी, जो है काफ़ी गेम्स टाइप थी, काफ़ी गेम्स यहाँ पे बनी हुई थी कि आप गेम्स खेल सकते हैं कार्ड स्वाइप करके। गेम्स का ये होता है जब आप गेम्स खेलते हैं ना तो एक टिकट्स निकलते रहते हैं आपके पॉइंट्स के हिसाब से। तो आप जब वो टिकट्स कलेक्ट करके एंड में आप वो सारे टिकट्स जो है ना, यहाँ पे एक छोटी सी टॉय शॉप बनी हुई है, वहाँ पे आप टिकट्स दे देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टिकट्स के बाद आपको कोई एक अच्छा टॉय मिलता है, वरना टोटल जो है ना छोटा सा आपको कोई टॉय मिलता है, या वो आपको बता देते हैं कि आपका जो पॉइंट्स इतने बने हैं उस हिसाब से ये 2-3 टॉय हैं, आप इसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें सारा गेमिंग एरिया था। यहाँ पीछे पे एक और राइड थी, नाया कह रही थी मैं इस पे बैठ जाऊँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्पिन कर रही थी ना, उसको बाहर से देख के मेरा दिल ख़राब हो रहा था। आपको बाहर से शेडो नज़र आ रहे हैं कि वो जो बॉयज़ खड़े हुए हैं ये ऐसे वॉल के साथ खड़े होते हैं और आपको जो है ना सेफ्टी मेजर के लिए उन्होंने कोई ना कोई बेल्ट तो बांधे हुए होते हैं, लेकिन वो इतना राउंड था और इतना छोटा सर्कल था कि मैंने कहा इस पर चक्कर आके उल्टियाँ आ जाएंगी, छोड़ो अपना टाइम ना ख़राब करो, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकोगी, कुछ और कर लेते हैं, कुछ गेम्स खेल लेते हैं। तो यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं ये सारी गेम्स जो है यहाँ पे चल रही हैं। अजान को जो है ना बस ये वाला हैमर गेम खेलनी थी, तो यहाँ पे हम आगे थे और यहाँ पे कार्ड स्वाइप करके इसको ये हैमर गेम खिलवा रहे थे। ये हैमर गेम तो सब ने ही देखी होगी कि हैमर गेम जो है आपको बस इनके जो कार्टून्स है ना इनको पॉपअप करना होता है, इनके जो है वो सर जब ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे जो है कार्ड पहले मुझसे गलत स्वाइप हो गया था, तो फिर जब मैंने किया तो फिर गेम प्ले हो गई थी। बस इसमें ये था कि जो रेड कलर आना था ना उसको आपने हिट नहीं करना था, बाकी जितने भी आपको जो है ना पॉपअप हो उनको आपने हिट करना था हैमर के साथ। तो अजान जो है काफ़ी स्लो लगा हुआ था, क्योंकि वो उसको जज करना था ना कि रेड कलर जहाँ आएगा तो वहाँ मुझे हिट नहीं करना, बाकी ब्लू है येलो है तो उनको हिट करते जाना है। तो बस यहाँ पे आप जितनी दफ़ा हिट करेंगे सामने पॉइंट्स जो हैं वो आपके काउंट होते जाते हैं, और पॉइंट्स काउंट होने के बाद जो है ना आपके टिकट्स उस हिसाब से निकल आते हैं। तो इस तरह की काफ़ी यहाँ पे गेमिंग्स बनी हुई हैं, मुझे तो टाइम वेस्टिंग लगती हैं, बहुत ही फजूल किस्म की। इससे मुझे होता है कि राइड्स हाँ खेल लें या कोई वीडियो गेम्स जो है वो खेल लें, राइड्स पे बैठ जाएं, राइड्स ले लें। लेकिन मैजिक प्लैनेट सच बताऊं ये बच्चों को ये वाला इतना पसंद नहीं आया। वो बुर्जुमान का सोच के आए थे, जो हम लास्ट टाइम बुर्जुमान मॉल गए थे तो उसका सोच के आए थे। वहाँ काफ़ी बड़ा मैजिक प्लैनेट है, वो वाला व्लॉग पड़ा हुआ है जिस दिन मैं सैलून गई थी और बच्चे जो है ना वो बाबा के साथ बुर्जुमान में जाके मैजिक प्लैनेट एंजॉय किया था। अगर आप देखना चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगी। वहाँ का मैजिक प्लैनेट बहुत अच्छा था और जो है ना काफ़ी बड़ा बना हुआ था और काफ़ी अच्छे मज़े के उसके बने हुए थे। बच्चे बस जो है वो बाहर की एक्टिविटी से बोर होकर उन्होंने कहा अब हम सॉफ्ट प्ले एरिया में जाते हैं, यहाँ पे खेलते हैं। तो यहाँ पे ये है कि एक आध पेरेंट को आपको साथ जाना पड़ता है और हाइजीन का ख्याल रखने के लिए वो आपको यहाँ पे आपको शूज़ उतार के आने पड़ते हैं और आपको सॉक्स के बगैर अलाउ नहीं है। आप सॉक्स लेके ही, अगर आपके पास अपनी सॉक्स नहीं है तो आपको यहाँ से बाय करनी पड़ेंगी, उनके पास अवेलेबल होती हैं, आप बाय कर ले। लेकिन अगर कभी भी आएँ घर से अपनी सॉक्स ले आएँ, क्योंकि
वो छोटी सी सॉक्स जो है ना, एक पेयर इतना महंगा यहाँ से आपको मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइम यहाँ पे लोग नीडी है, उनको चाहिए चाहिए, तो वो यहाँ पे वो एक कमाई का जरिया ही है। तो वो सॉक्स काफ़ी जो है ना महंगी मिलती हैं। यहाँ पे सॉफ्ट प्ले एरिया में मैं अपनी भी सॉक्स लेके आ गई थी, और इन दोनों की भी जो है वो एनी टाइम मेरे पास जो है ना बेबी बैग में पड़ी हुई होती हैं, इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा वगैरह चीज़ें वगैरह। तो उसमें जो है ना, मैंने तो वैसे भी शूज़ पहने हुए थे, तो मैंने तो सॉक्स पहनी हुई थी, लेकिन इन दो अजान ने भी जॉगर्स पहने हुए थे, तो इनाया ने नहीं पहनी हुई थी। उसकी सॉक्स जो है ना मुझे अजान की ही मिल गई थी बेबी बैग में, तो वो मैंने उसको निकाल के पहना दी थी। तो इस तरह हमारा काम जो है ना वो चल गया था। तो यहाँ का सॉफ्ट प्ले एरिया भी इनको कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि एक ही ये छोटी सी स्लाइड यहाँ पे बनी हुई थी। ज़्यादा प्ले एरिया में जो है ना, इस सॉफ्ट प्ले एरिया में स्लाइड्स नहीं थी, क्योंकि ऐसे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना, एक तो इस स्लाइड से मैंने एक स्लाइड के बाद ही इनको निकाल दिया, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तो बच्चे आ रहे, ऊपर से नाया भी आ गई, और सीधा आके वो अजान में बजी, और जो है ना उस बेचारे के यहाँ पे आप चेक करो, उसकी गर्दन पे आई। शुक्र है उसको ज़्यादा नहीं लगी थी। तो यहाँ पे यही था कि वो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही थी कि आगे से हटना है, और ऊपर नीचे स्लाइड कर रहे थे, एक दूसरों को लग रही थी। तो इसलिए मैंने कहा किसी को ज़्यादा लग जाएगी तो स्लाइड छोड़ दो। फिर ये बॉल पूल्स में आगे थे, यहाँ बस बॉल्स के साथ थोड़ी देर खेल रहे थे, लेकिन अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, तो इन लोग के लिए ना अब ये एक्टिविटी थोड़ी इनको बोरिंग लगती है। थोड़ी देर सारा जब इन्होंने एक्सप्लोर कर लिया कि यहाँ पे मैजिक प्लैनेट के लिए लास्ट टाइम भी वो जब दूसरे में गए थे ना, तो उसके ऊपर बॉल्स थी, वो बॉल्स ब्लो करती हैं प्लैनेट की तरह ना, तो वो यहाँ पे ये लोग ढूंढ रहे थे, इनको वो नहीं मिला, यहाँ पे वो नहीं बना हुआ था। यहाँ से बस ये लोग घूम के ऊपर गए, सारा ये एक्सप्लोर कर रहे थे, और मैं इनके पीछे पीछे थी। हर जगह जो है ना जा रही थी जहाँ से मैं गुजर सकती थी। जहाँ जो है वो जगह छोटी थी, मैं नहीं गुजर सकती थी, तो मैं उधर ही वेट कर लेती थी कि ओके मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, आप लोग एक्सप्लोर कराओ कि ऊपर क्या क्या है। तो यहाँ बस थोड़ी देर ऊपर आए कि यहाँ से भी एक रास्ता बना हुआ था, यहाँ आए तो यहाँ कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ये जगह बनी हुई है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप देखें यहाँ पे आपको लिटरली कुछ नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वो बच्चे इतने बोर हो रहे थे कि यहाँ पे ये सब बना हुआ है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है। यहाँ पे ना कोई स्लाइड है, ना कोई यहाँ पे प्ले के लिए बॉल्स हैं, कुछ भी नहीं है ना। जस्ट एक जो है फोम का आपको जो दिख रहा है ये लगा हुआ है, और इस पे आप जो है ना हैंग करके यहाँ वहाँ से जंप करके जा सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। ये देखें सारा बस सॉफ्ट प्ले एरिया कि यहाँ से वहाँ घूमो घूमो, और बस वो एक मेज टाइप का बना हुआ है कि एक तरफ से जाते हो दूसरी तरफ से निकलते हो, आपको रास्ता नहीं समझ आता कौन सा कहाँ अटैच हो रहा है। तो उसके बाद बस यहाँ पे बच्चे जो है ना वापस नीचे उतरे, और नीचे उतरना मेरे लिए इतना मुश्किल था। बच्चे तो बैठे और बैठ के ना इसमें से मज़े से स्लाइड करके जो है ना दोनों चले गए थे, क्योंकि वो सारा सॉफ्ट प्ले एरिया है। तो यहाँ से अजान ने भी स्लाइड कर लिया, दिल तो मेरा भी किया यहाँ से स्लाइड कर लूँ, लेकिन फिर जब अपने अबाया को देखा और इर्द गिर्द बच्चों को देखा, तो शर्म के मारे मैंने कहा इज्जत से उतर जाओ बेटा। अब वो टाइम गए स्लाइड करने वाले। तो यहाँ से उतर के जो है ना वापस नीचे आ गई। हम भी जब छोटे थे तो हमें अब्बू ने बहुत इंजॉय करवाया था, क्योंकि मेरा भी बचपन यहाँ ही गुजरा है यूएई में। तो हम लोग काफ़ी इंजॉय करते थे। हमारा हीली फन सिटी जाना, हीली पार्क जाना, वो मतलब वो यादें जो है ना काफ़ी हैं हम लोग की। तो जब जब बच्चों को लाते हैं ना, तो वो यादें हमें जो है ना हमेशा ताज़ा हो जाती हैं। उसके बाद बाहर आए तो हम लोग को ये मोशन राइड सा दिख गया। इसका ये है कि जैसे नॉर्मल एक मोशन राइड होती है, इसका जो है ज़्यादा एआई जो है ना, इसका एग्जैक्ट नाम मुझसे भूल गया है कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये है ना कि ये ऐसे है कि आपको ऐसे दिख रहा है जैसे आपको वो ऊपर मूवी चलती दिख रही है ना। इन लोग को ये लग रहा है कि ये सारा जो है ना हम यहाँ से मूव खुद हो रहे हैं, और इनको लाइक खुद दिख रहा है। मोशन राइड में तो गॉगल्स लगाते हैं, इसमें ये होता है कि अगर वहाँ पे हवा चल रही है तो आपको हवा फील होती है, आपको जो है वहाँ पे बारिश हो रही है तो आपको पानी के ड्रॉप्स फील होते हैं खुद पे, और जितनी दफ़ा वो जहाँ से जर्क खाता है इनको सीट्स में जर्क फील होता है। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जो है ना ये अब जैसे डार्क में है और इनके पीछे जो है ना ये कार्टून लगा हुआ है, ये इनको रियल में लग रहा है कि हमारे पीछे लग रहा है। इसलिए अजान जो है ना बिल्कुल खामोश और बिल्कुल डरा हुआ बैठा हुआ था, उसको यूँ ही लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे अपना टाइम। मैंने कहा चलें कुछ तो है ऐसा जो ये इंजॉय कर रहे हैं। नाया को याद था तो वो यही ढूंढ रही थी कि मम्मा मुझे इस राइड पे बैठना है, और ये बड़ा मज़ा करता है। तो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं और अपना टाइम इंजॉय किया। ये देखें जैसे आपको दिख रहा है ना रोलर कोस्टर की तरह, यहाँ पे आपको फील होता है कि लिटरली आप ही ऐसे ही जंप हो रहा है और ऐसे ही कर रहा है। ये तो वो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि वो अजान जो है ना अक्सर यूँ दान बजा रहा था यहाँ से गुजरते हुए। तो वो अक्सर ख्वाब में आप देखते हैं ना कि आप किसी हाई जगह से गिर रहे हैं और आपकी पेट में गुदगुदी होती है। अजान भी एग्जैक्टली उसी तरह रिएक्ट कर रहा था और उसके पेट में ना गुदगुदी हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे ये गेम खेलने आ गया जो है
वीडियो गेम थी। यहाँ पे बाइक भी जो है वो मोशन बाइक थी, यानी आप बाइक जैसे राइड कर रहे हैं, अगर रास्ते में आपको जर्क पड़ रहा है तो आप बाइक आपको जर्क फील होती है, अगर आप जो है इधर मोड़ रहे हैं उधर मोड़ रहे हैं, सब आपको बाइक जो है ना वो मोशन बाइक थी। तो बस दोनों बैठ गए थे यहाँ, एक एक गेम खेल रहे थे। बस जब यही गेम खेल रहे थे इतने में इनके बाबा की भी कॉल आ गई थी कि जो है मेरी भी शॉपिंग जो है वो ख़त्म हो रही है, तो इन लोग को बस जल्दी जल्दी निकालो। मैंने कहा बस लास्ट गेम खेल रहे हैं तो फिर चलते हैं, क्योंकि हमारा भी घंटा डेढ़ हो गया था इस सारी एक्टिविटीज़ में, और जो है उसके बाद ग्रॉसरी करके हमें निकलना भी था। तो इनको मैंने कहा पॉइंट्स अभी भी बाकी थे कार्ड में, तो इनको मैंने कहा चलें लास्ट गेम खेलें, फिर कभी यहाँ पे आ जाएंगे तो पॉइंट्स फिर यूज़ हो जाते हैं। साल से ज़्यादा अगर ना हुआ हो तो आपके कार्ड्स में जितने भी पॉइंट हैं वो वापस यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको पॉइंट जो है ना उसी टाइम ज़बरदस्ती के ख़त्म करके ही जाने हैं। तो यहाँ पे बस जो है यहाँ पे इनकी गेम जो है वो प्ले होने वाली थी, और अजान जो है ना अनाया तो मज़े से खेल रही थी, उसको समझ आ गई थी एक ही दफ़ा में, मैंने उसको बता दिया था एक हैंडल पे रेस थी और दूसरे हैंडल पे जो है वो ब्रेक थी। तो अजान जो है ना वो इतने जर्क खा रहा था कि उससे जो है ना वो रेस भूल ही जाता था कि रेस मैंने कहाँ देनी है। और आप देख सकते हैं बाइक जो है वो कितनी मोशन वाली है, अनाया स्मूथ चला रही है क्योंकि वो जर्क कम खा रही है। ये जितनी दफ़ा टक्कर रहा था इसको उतनी दफ़ा जर्क लग रहे थे, और आखिर में जो है ना इसने चीखें मारने लग गया था कि ये क्या हो रहा है ना, क्योंकि उसकी जो है बाइक काफ़ी बड़ी थी, तो जो नीचे लेग स्पोर्ट थी उस तक अजान की जो है ना पाँव नहीं पहुंच सक रहे थे, तो वो जो है ना बार बार स्लिप होके गिर रहा था, इसलिए मैं उसकी साइड पे खड़ी हुई थी कि अगर ज़्यादा जर्क से वो गिरे तो मैं उसको जो है ना संभाल लूँ। फिर उसे रेस भूल जाती थी, तो वो उस चीज़ पे काफ़ी जो है ना तंग हो रहा था। तो बस यहाँ से निकल के शॉपिंग वगैरह ख़त्म करके हम अपने डिनर करने आ गए थे। ये है जी मियाँ जी रेस्टोरेंट, यहाँ पाकिस्तान में ही थी तो मैंने सुना था खुला है। मियाँ जी पाकिस्तान में बहुत फेमस है, स्पेशली इसकी स्पेशलिटी जो दाल है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और काफ़ी ब्रांचेज हैं पाकिस्तान में, और बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म की यहाँ पे दाल मिलती है। और भी खाने बहुत मशहूर हैं लेकिन इनकी चना दाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हमने सोचा कि वही मियाँ जी हैं तो चलो चलते हैं, ट्राई करते हैं। अंदर हम आए तो फैमिली हॉल जो है वो बिल्कुल खाली था, उसमें जस्ट हम लोग थे, तो हम सुकून से यहाँ बैठे, और जो है ना मेन्यू जो है वो सारा सामने टेबल पे ही था, हम वहाँ से देख रहे थे। दाल तो हमने मंगवानी थी, कैसे हमने सुना था कि क्योंकि हमें पता था कि मियाँ जी की दाल जो है मशहूर है। तो फिर उन्होंने सर्विंग जब शुरू की तो इतना बड़ा बाउल तो उन्होंने सिर्फ चटनी का दिया था कि हमने कहा हमने इतनी चटनी को क्या करना है। ये खैर उन्होंने ऐसे ही सर्व किए थे, हमने तो ऑर्डर नहीं की थी, जो उनकी ऑर्डर किया था उसके साथ सर्विंग में उन्होंने साथ हमें चटनी दी, उसके बाद जो है सैलेड दिया। एक चीज़ अच्छी थी, चटनी इनकी थिन नहीं थी जो मोस्टली रेस्टोरेंट में रनी सी होती है, काफ़ी अच्छी गाढ़ी चटनी थी। उसके बाद सैलेड उन्होंने सर्व कर दिया था, और जो है उसके बाद हमने इनसे मंगवाया था काबली पुलाव, जबकि हमने उससे पूछा था कि आपका काबली पुलाव अच्छा है, उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन ये काबली पुलाव बिल्कुल भी नहीं था। ये नॉर्मल यखनी पुलाव जो होता है ना गोश्त का, पंजाबी पुलाव, ये वो था, और उसके ऊपर जस्ट गाजर मेवे डाल दिए थे। और ये थी मियाँ जी की दाल, जिसपे एक तरफ जो है वो घी डाला हुआ था, दूसरी तरफ थोड़ा सा अचार रखा हुआ था। लुक वाइज लग रही थी कि शायद ये मियाँ जी से होगी, लेकिन लिटरली ये उसके जो है ना 50% भी इसके करीब तरीन दाल नहीं थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाई, अच्छी टेस्ट था, लेकिन मियाँ जी की ऑथेंटिक जो दाल है ना वो तो थी नहीं। और काबली पुलाव पे तो इन्होंने मेवे ही काबलियों वाले नहीं डाले हुए थे, तो काबली पुलाव कहाँ से हुआ। और ये चिकन सिजलर मंगवाया था, जिसमें इन्होंने चिकन का गला के ना बेड़ा गर्क किया हुआ था, वो बोनलेस चिकन सिजलर था। और ये देखें आप चिकन जो है ना वो बहुत छोटा, टेस्ट वाइज अच्छा था, लेकिन लुक वाइज जो है ना वो लग रहा था कि चिकन का जो है ना वो बहुत ही जो है कबाड़ा हो चुका है इसके ऊपर सिजलर पे डाल के। तो यहाँ पे हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद हम घर चले गए थे। तो ये था हमारा छोटा सा वीकेंड व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।